वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ज्य प्रक्रम में पाचन, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण और मानव में पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया, इसके अलावा श्वसन, श्वसन के प्रकार और श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया, इसके अलावा वहन, वहन के अलावा जितने भी रक्त कणिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनके बारे में, और उसके अलावा मानव हृदय की पूरी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख ले, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हम बहुत ही अच्छे से क्लास 10th की पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। हमारा जो टारगेट है वो है 90+। हमारा टारगेट है 90+ है साइंस के अंदर, क्लास 10th के अंदर। तो अगर आप भी 90+ नंबर लाना चाहते हैं साइंस के अंदर तो हमारी वीडियोस को पूरा देखें, और जितने भी मैंने पूरा कोर्स कराया है उसमें जितने भी वीडियो हैं उन सभी को अपने कॉपी में लिख लिख कर याद करें। आपके 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र। मानव के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का उपयोग किया जाता है उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, ठीक है ना, तो उनको ही क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे शरीर में हम कचरा पात्र रखेंगे तो हम क्या है, बीमार हो जाएंगे, तो उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। उसके लिए हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में क्या होते हैं, अंग होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर से जितना भी कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। अब उत्सर्जन तंत्र में हम ज़्यादातर नाइट्रोजनी वर्त्य पदार्थ हैं उसको निकालने के लिए जो काम आता है उसकी बात करेंगे। अब ये मानव उत्सर्जन तंत्र का आप चित्र देख पा रहे हो, इसका जो डायग्राम है वो आप कॉपी में बना बना के देख लेना, और पहले इसमें हम संरचना समझेंगे। अब देखो आप देख पा रहे हो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृक्कक होता है, ये दिख रही है ना आपको, ये सेम जैसी संरचना, इसको बोलते हैं वृक्कक, वृक्कक बोलते हैं। ये एक जोड़ी होती है, मतलब दो होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो आपको ये नलियां दिख रही हैं इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। और इसकी संख्या भी क्या होती है, एक जोड़ी होती है, यानी दो होती है। और आपको ये जो ब्लैडर सा दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। इसके अंदर मूत्र है वो एकत्रित रहता है। और आपको ये शिरा दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं, इसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। और इसमें जो ये वाली गुलाबी रंग की दिख रही है आपको, ये क्या होती है, महाधमनी होती है। और ये जो ब्लू वाली दिख रही है ये होती है महाशिरा होती है, ठीक है। अब ये इसकी संरचना है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी पूरी क्रियाविधि क्या होती है। तो देखो हमारे शरीर में जो CO2 गैस होती है उसको तो क्या करता है, फुफ्फुस अलग कर देता है। लेकिन जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इसको शरीर से अलग करने के लिए ये मानव उत्सर्जन तंत्र काम आता है। अब देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले इस मानव वक्क में क्या होगा, मूत्र आएगा, और यहाँ से क्या होगा, मूत्र छन जाता है। छन जाने के बाद में ये इस मूत्र से ये मूत्रवाहिनी नलियाँ है ना, इनके द्वारा सीधा किस में आ जाएगा, इस मूत्राशय में आ जाएगा। और इस मूत्राशय में तब तक रहता है जब तक कि इसे दाब लगाकर शरीर से बाहर नहीं कर दिया जाए, ठीक है। अब इसकी पूरी प्रोसेस यानी इस वक्कक के अंदर ये मूत्र क्षमता कैसे है वो देखेंगे। इतना समय आ गया। चलिए अब बात करते हैं इस जो वक्कक होता है उसके अंदर मूत्र क्षमता कैसे है। तो देखो आपको ये जो चित्र देख पा रहे हो ना, ये वाला ये जो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वक्कक बोलते हैं। तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ये इसे वक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्काणु बोलते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन। इसके अंदर ये जो नेफ्रॉन है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। और ये क्या करते हैं, मूत्र को छानने का कार्य करते हैं। अब ये नेफ्रॉन की संरचना है, आप ये चित्र देख पा रही हो, ये चित्र किसका संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है। अब इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर अंदर की संरचना कैसी होती है वो बात करेंगे। अब देखो इस नेफ्रॉन है, इसके अंदर ये बहुत सारा, देखो यहाँ पर ये कोशिकाओं का गुच्छा होता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये कोशिकाओं का गुच्छा है जिसके अंदर पैक रहते हैं, उसे बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक है। ये वक्र की धमनी शाखा है, ये वक्र की शिरा शाखा है, ये वक्र धमनी होती है, ये संग्राहक वाहिनी होती है, नीचे मूत्राशय होता है, ठीक है, मूत्र मार्ग होता है। ये वक्राणु का नलिकाकार भाग होता है। अब देखो इसमें क्रियाविधि क्या होगी। सबसे पहले क्या होगा, मूत्र इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। इसमें आने के बाद में क्या होगा, मूत्र छन्ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो, अमन, वो है लवण, ये क्या है, जल के अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना, जल के अंदर रह जाएंगे। फिर क्या होगा, जो ये मूत्र होगा सीधा किसमें आएगा, इसमें इस संग्राहक वाहिनी, ये जो नली दिख रही है ना आपको, इसमें आएगा। इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा, इसका चयनित पुनर्वशोषण होगा। चयनित पुनर्वशोषण का मतलब हमारे शरीर में कितना मूत्र शरीर के अंदर रहना चाहिए, कितना जल अंदर शरीर के अंदर रहना चाहिए, कितना जल शरीर से बाहर जाना चाहिए, वो डिसाइड कौन करता है, ये जो नली दिख रही है, नलिका का भाग, ये करता है। उसके बाद में सीधा संग्राहक वाहिनी में आएगा सीधा, और मूत्र वाहिनी के द्वारा सीधा मूत्राशय में एकत्रित हो जाएगा, और दाब लगा के इसे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।